वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस फैक्ट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के बारे में। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेन ग्रुप ऑफ लिपिड्स। चलिए पहले नंबर पे इसका सोर्स क्या है? फैट्स एंड ऑयल है। देखिए फैट्स एंड ऑयल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फैट्स एंड ऑयल आर मोस्ट फैमिलियर लिपिड्स। ये बहुत ही फैमिलियर लिपिड्स होते हैं। फैट्स और ऑयल जिनकी जो चिकनाई होती है और तेल होता है ये बहुत ही फैमिलियर लिपिड्स होते हैं। ज्यादा क्या होता है? मारूफ लिपिड होता है, यानी ये बहुत ही पॉपुलर लिपिड होता है। दे कंटेन 1 ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। ये एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सो आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो चिकनाई होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी जो हल हो सकते हैं, हल पजीर फैटी एसिड होती है और रूम टेम्परेचर पर, कमरे के टेम्परेचर पर, दर्जा हरारत पर ये सॉलिड होती है। रूम टेम्परेचर यानी दरमियाना टेम्परेचर जितना कि एक कमरे में होता है। एनिमल फैट्स एंड मिसाल के तौर पर एनिमल फैट। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है, यानी कि बगैर हल पजीर फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। तेल सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर जैसा कमरे के दर्जा हरारत पर लिक्विड होता है। प्लांट ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल और कॉर्न ऑयल, कोकोनट। अब देखिए ये प्लांट से हासिल होने वाला जो प्लांट होता है, जो कोकोनट होता है वो गिरी का, नारियल का, ठीक है, नारियल का तेल होता है। और ये जो कॉर्न ऑयल होता है, कॉर्न हम कहते हैं मकई को, मकई के आटे को, मकई का जो तेल होता है इसे, और ओलिव ऑयल होता है। ये होते हैं सब कुछ, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ऑयल्स होते हैं। देखिए फैट्स, चिकनाई और ऑयल्स ये मेन ग्रुप है लिपिड्स के। देखिए आपने जो फैट है, लिपिड्स है, ये मोस्ट फैमिलियर लिपिड है। ये जो फैट है और ऑयल है, ग्लाइसरॉल, ये 1 ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। देखें अब इधर से लेकर इधर तक फैट्स के बारे में बताया गया है और इधर से लेकर इधर तक किसके बारे में बताया गया है? ऑयल के बारे में बताया गया। अगर आपसे पूछा जाए राइट द डेफिनेशन ऑफ oils which is main group of lipids and write is मेन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है? आपने ये वाला लिखना है, इधर से लेकर इधर तक ये फैट का होगा इतना, इधर से लेकर ऑयल का हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम आते हैं फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। These lipids make a core of all membrane। ये तमाम झिल्ली की कोर को बनाते हैं, तमाम झिल्लियों को बनाते हैं, मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। ऑफ फॉस्फोलाइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लाइसरॉल, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, एक ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट के ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। जरा रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए फैट्स और ऑयल्स। फैट्स का मतलब है चिकनाइयां और ऑयल्स तेल वगैरह, ठीक है। वो फैट्स क्या होता है? फैट्स चर्बी होती है। ऑयल क्या होता है? तेल होता है। फैट्स किसकी हालत में होता है? फैट का मतलब है चिकनाई। जिस तरह हमारे पास अगर हम घर में पराठा बनाने के लिए जो घी इस्तेमाल करते हैं उसे आप समझ लें फैट्स है। जो सरसों का तेल होता है, जो हमारे खेती बाड़ी जो करते हैं उनको सरसों होती है, सरसों से तेल निकलता है, असल तेल होता है, कुदरती तेल होता है। वो क्या होता है? वो तेल वो कभी भी नहीं जमता, वो चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो वो तेल ही रहते हैं। तो ये है ऑयल और फैट्स, यानी जो जम जाता है तेल, जो दुकानों से हम लाते हैं घी, वो क्या होता है? वो जमा हो रहा है। जैसे कि मक्खन, हम मक्खन निकालते हैं, अगर घरों में देसी तरीके से जैसा कि निकाला जाता है, घरों पहले क्या होता है? जब हम निकालते हैं गरम होता है तो ऑयल की शक्ल में होता है, लेकिन जब बाद में थोड़ी देर रखे तो सर्दियों में आपको महसूस होगा कि वो जम जाता है, तो वो फैट्स में चेंज हो जाता है। जो फैट होता है वो क्या होता है? वो सॉलिड होता है। और जो
ऑयल होता है वो लिक्विड होता है। जिस तरह हमारे पास अगर सरसों का तेल है तो वो है लिक्विड, और अगर हमारे पास वो है घी, वो है हमारे पास सॉलिड। देखें ये बहुत ही मशहूर पॉपुलर पॉपुलर क्या है, लिपिड्स हैं। क्या है, लिपिड्स हैं, फैट्स और ऑयल। ये क्या, ये ग्लाइसरॉल, ये ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसके 3 कार्बन होता है, ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, और इसके जो 3 कार्बन होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, आप देखें यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, अटैच है। ये हमारे पास हो गया ग्लाइसरॉल होता है, इसके पास ये एक अल्कोहल होता है जिसके पास 3 एटम्स होते हैं, ये इसके 3 एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड हमारे पास होता है कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चेन होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की चेन होती है, वो हमारे पास फैटी एसिड होता है, यानी ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो फैट्स होती हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सी होती हैं, वो फैटी एसिड होती हैं जिसमें कार्बन के एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन के एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता। और एक और इंटरेस्टेड बात कि ये जो फैट है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होती है, इसीलिए इसको लिक्विड क्या कहा जाता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड कहा जाता है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है वो भी असल में रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होती है। ठीक है, इसका डबल बॉन्ड नहीं होता कार्बन के एटम्स के दरमियान। ठीक है, ये जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, और जैसा कि फैट्स, एनिमल फैट्स, जो जानवरों की चर्बी होती है, जैसा कि भेड़ के ऊपर चर्बी होती है। ठीक है, ये फैट। अब आपने अगर कोई सवाल लिखना है तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि ऑन द अदर हैंड आप रहने दे लिखने को, लिखने को। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये पेपर्स में या आपको टेस्ट में कॉन्सेप्चुअल टेस्ट अगर आपका क्लास में हो तो ये दोनों अलग अलग पूछे जाए, अगर आप इसमें ऑन द अदर हैंड लिख दें तो क्या पता आपका नंबर कट हो जाए। तो ख्याल रखना है कि आपने ये नहीं लिखना। ठीक है, हाँ, जो होता है ना ऑयल, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जो कि एक या एक से ज्यादा कार्बन के एटम्स के दरमियान, देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जो कार्बन के एटम्स के दरमियान एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होती हैं, इन्हें अब कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑयल भी अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। क्यों लिक्विड होते हैं, क्योंकि ये मुश्तमिल होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर। देखें, मैंने आपको ये तो मिसाल दी थी कि फैट्स क्या होता है और ऑयल्स क्या होती हैं। जैसा कि ऑयल्स में शामिल है प्लांट्स की ऑयल्स होती हैं, आप ये भी कह सकते हैं कॉर्न ऑयल, मकई का ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो सरसों का ऑयल होता है और बादामों का तेल होता है, ये वगैरह ऑयल्स होते हैं। जो कि ऐसा ऑयल में वो शामिल है जो कि जम ना सकते हो। जैसा कि हमारे पास मक्खन क्या होता है, मक्खन जब ही हम उसे निकालते हैं तो फैट होता है। क्या होता है, फैट होता है। मक्खन और घी, जो देसी घी होता है उसमें फर्क होता है। मक्खन से निकलता है देसी घी, लेकिन जो मक्खन होता है वो जमा हुआ होता है। वो क्या होता है, वो फैट्स होता है। और जो फिर देसी घी हम निकालते हैं जब गरम होता है तो उसे ऑयल कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब जम जाता है तो उसे कंसीडर किया जाता है फैट, एज अ फैट वो हो जाता है। ये अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड की डिफरेंस, आपने ये स्ट्रक्चर बनानी, आप गौर करिए यहाँ कार्बन एटम पर गौर करें, ऑनली कार्बन एटम, क्योंकि डिस्कस यहाँ सिर्फ कार्बन एटम पर है। लेकिन आपने स्ट्रक्चर तो याद करनी है ना। यहाँ कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन इन कार्बन एटम्स के दरमियान एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। आप कहेंगे ये तो है ना, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, ये ऑपोजिट है। कार्बन और ऑक्सीजन वो तो कोई नहीं, लेकिन कार्बन के एटम्स के दरमियान
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड है, तो ये मतलब कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें नहीं है तो मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड है। हाँ, एक और बात कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें कार्बन के एटम्स का वीक बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये सैचुरेटेड हल हो जाता है। यानी अगर चीनी है मिसाल के तौर पर नमक है, उनके एटम्स का क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है नमक। लेकिन अगर हम रेत की बात करें, रेत की, वो क्या होती है, वो अनसैचुरेटेड होती है, वो हल नहीं होती पानी में। देखिए वो क्यों हल नहीं होती, उसकी एटम्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से वो हल नहीं होती है। अगर हम पत्थर को डालें पानी में, वो हल होगा नहीं होगा जी। अगर हम नमक को डालें वो हल हो जाएगा। तो मेन कंसेप्ट ये कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड है मतलब ये वीक बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड। ये समझ आ गया होगा। अब हम फैट्स और ऑयल्स के जनरल फार्मूला को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, साइड पे हाइड्रोजन होता है, इधर भी हाइड्रोजन होता है, इधर भी हाइड्रोजन होता है, ऊपर हाइड्रोजन होता है, नीचे हाइड्रोजन होता है, इसके दरमियान सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है साइड पे, यानी राइट साइड पे ये मेरा राइट हैंड है, राइट साइड ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दिस इज लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन होती है, राइट साइड पे क्या होती है, फैटी एसिड होता है। ऊपर और नीचे यानी अपर और लावर पे भी, ये अपर और ये लावर, इधर भी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और इन सब के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कितने हमारे पास कार्बन है, हमारे पास कार्बन सी कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 5 है। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं फास्फोलिपिड को। ये तमाम सेल मेम्ब्रेन की कोर बनाती है। ये जो एक फास्फोलिपिड है वो एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है और एक फास्फोड ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। फैटी एसिड भी आपको समझा दिया, ग्लिसरॉल भी आपको समझा दिया, और एक फास्फोलिपिड पर मुश्तमिल होता है, फास्फोलिपिड्स, ठीक है। इसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जनरल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह है, बस फर्क क्या है, इधर हमारे पास 2 फैटी एसिड आएंगे और इधर फास्फोड। देखिए ना, ये देखिए ये किस पर मुश्तमिल होता है। आप ये जनरल फार्मूला किस चीज से बना सकते हैं, कहां से बना सकते हैं, ठीक है। आप ये जनरल फार्मूला अगर आप ये लाइंस पढ़े ना, दे कंटेन 1 ग्लाइसरॉल, ये एक ग्लाइसरॉल, ये जो हमारे पास है इतना, ये ग्लाइसरॉल है, ग्लाइसरॉल में स्ट्रक्चर थी ये, और 3 फैटी एसिड, ये 3 फैटी एसिड आगे। देखिए ये क्या थी, ये ग्लाइसरॉल है, एक ग्लाइसरॉल, ये आपने मुकम्मल एक ग्लाइसरॉल लिख दी, फिर आपने फैटी एसिड 3 लिख दे, तो क्या बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर, फैट ऑयल्स की बन गई। फास्फोराइड में क्या था, ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, ये 1 ग्लाइसरॉल, एक ग्लाइसरॉल, ये एक ग्लाइसरॉल पर मुश्तमिल होते हैं, 2 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, ये हमारे पास 2 फैटी एसिड, एक फॉस्फोलिपिड ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, ये हमारे पास आ गया। आप ये किधर से बना सकती है, आपने ये मुकम्मल पढ़ना है। आपने कि जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, मैं आपको बता दूं, ये इधर से लेकर इधर तक इसकी स्ट्रक्चर है, ये इधर से लेकर इधर तक मुकम्मल इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए अब ग्लिसरॉल क्या था, ग्लिसरॉल इतना था, आप वो जो हमने वैल्यू लगाई थी वो ये ग्लिसरॉल की, एक ग्लिसरॉल की वैल्यू लगाई थी। तो स्टूडेंट्स आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपको पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।